पिछले भाग में हमने सुना कि जेलिन कस्तिलीन को साथ लेकर जंगल में भाग रहा है, मगर उसे एक तातार ने देख लिया था और गोली भी चलाई थी। अब उसके आगे क्या होता है, सुनते हैं। जेलिन मन ही मन सोच रहा था, क्यों मैं यह बोझा अपने साथ ले आया। अकेला कब का निकल गया होता। कस्तिलीन बोला, जाओ, तुम अकेले चले जाओ, मेरे लिए क्यों मरते हो। नहीं, अकेला नहीं जाऊंगा, साथी को छोड़ना ठीक नहीं। फिर से उसने कस्तिलीन को पीठ पर लादा और चल दिया। इस तरह वह कोई पौने मील चला होगा। जंगल ही जंगल आ रहा था। जंगल का अंत न दिखता था। कोहरा छटने लगा और मानो बादल छाने लगे। तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। झीलीन का बुरा हाल हो रहा था। आखिर एक जगह पहुंचे, सड़क किनारे चश्मा था। वह रुक गया, कस्तिलीन को उतार दिया और बोला, थोड़ा आराम कर लूं, पानी पी लूं, आओ रोटी खा लें। अब तो थोड़ी दूर ही होना चाहिए। वह पानी पीने को झुका ही था कि पीछे से टाप सुनाई दी। वे फिर दाईं ओर लपके ढलान पर झाड़ियों में दुबक गए। ऊपर से तातारों की आवाजें आने लगी। तातार उसी जगह रुके थे जहां से वे रास्ते से दाईं ओर मुड़े थे। तातारों ने कुछ बातें की, फिर सुस्कारने लगे। झाड़ियों में कुछ चटका और एक अनजान कुत्ता सीधे उनकी तरफ बढ़ता गया, रुक गया और भौंकने लगा। तातार भी बढ़ गए। उन्हें भी झीलीन नहीं जानता था। उन्होंने इन दोनों को पकड़कर बांध दिया, घोड़ों पर बिठाया और ले चले। कोई 2 मील गए थे कि मालिक अब्दुल और तातार मिले। उन्होंने तातारों से कुछ बात की, इन दोनों को अपने घोड़ों पर बिठाया और वापस गांव ले चले। अब्दुल अब हंस नहीं रहा था और न ही इनसे कोई बात ही उसने की। सुबह तड़के उन्हें गांव ले गए, गली में बिठा दिया। लड़के जमा हो गए, पत्थरों कोड़ों से उन्हें मारने और चीखने लगे। तातार एक घेरे में जमा हुए। पहाड़ी के नीचे से वह बूढ़ा भी आया। बातें करने लगे। झीलिन ने सुना कि उनकी ही बातें हो रही हैं कि क्या किया जाए उनका। कोई कह रहा था कि और दूर पहाड़ों में भेज देना चाहिए, पर बूढ़ा कह रहा था मार डालो। अब्दुल नहीं मान रहा था, कहता था मैंने इनके लिए पैसे दिए हैं, मैं पैसे वसूल करके रहूंगा। पर बूढ़ा कहता, कुछ नहीं देने वेने के, बस कोई आफत ही खड़ी करेंगे। रूसियों को रोटी देना ही पाप है, मार डालो और बस बात खत्म। सब चले गए तो मालिक झीलिन के पास आया, कहने लगा, अगर मुझे तुम्हारे बदले पैसे न मिले तो मैं 2 हफ्ते बाद कोड़े मार मार कर दम निकाल दूंगा। और अगर तूने फिर से भागने की सोची तो कुत्तों की मौत मरेगा। चिट्ठी लिख, अच्छी तरह लिख। नौकर ने उन्हें कागज लाकर दिया। उन्होंने चिट्ठियां लिख दी। उन्हें बेड़ियां पहनाकर तातार मस्जिद के पार ले गए। वहां एक गड्ढा था, कोई 12 फुट गहरा। उन्हें वहां गड्ढे में उतार दिया। अब उनका जीना बिल्कुल दूभर हो गया। बेड़ियां उतारी नहीं जाती थी और बाहर भी नहीं निकाला जाता था। गड्ढे में ही उन्हें कच्ची रोटियां फेंक दी जाती थीं, कुत्तों की तरह, और रस्सी से सुराही में पानी उतार देते थे। गड्ढे में बदबू, उमस और सीलन थी। कस्तिलीन तो बिल्कुल ही बीमार पड़ गया, फूल गया, सारे शरीर में टूटन होने लगी। वह कराहता रहता था और सोता रहता था। झीलिन भी गुमसुम हो गया, देख रहा था कि मामला बिल्कुल बिगड़ गया। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे यहाँ से निकला जाए। वह जमीन खोदने लगा, पर मिट्टी फेंकने की कोई जगह न थी। मालिक ने देख लिया और मार डालने की धमकी दी।
एक दिन वह गड्ढे में उकड़ू बैठा था, आजाद जिंदगी के बारे में सोचकर उदास हो रहा था। अचानक सीधे उसके घुटनों पर एक रोटी आ गिरी, फिर दूसरी, और चेरिया भी गिरी। ऊपर देखा तो वहां दीना बैठी थी। दीना उसकी ओर देखकर हंसी और भाग गई। झीलिन सोचने लगा, शायद दीना कुछ मदद कर दे। पर अगले दिन दीना नहीं आई। झीलिन को घोड़ों की टाप सुनाई दी। कुछ लोग गुजरे और फिर तातार मस्जिद के पास जमा हो गए। वे चिल्ला रहे थे, बहस कर रहे थे, रूसियों का जिक्र कर रहे थे। बूढ़े की आवाज भी झीलिन को सुनाई दी। ठीक ठीक तो उसकी समझ में नहीं आया। हाँ, इतना पता चला कि शायद रूसी कहीं पास ही आ गए हैं और तातारों को डर है कि गांव में न आ जाएं, और वे यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि बंदियों का क्या करें। बातें करके सब चले गए। सहसा झिल्ली ने सुना ऊपर कुछ सरसराहट हुई। देखा दीना बैठी हुई थी। घुटने सिर से ऊपर दिख रहे थे। नीचे झुक गई। हम्बेल के सिक्के लटक रहे थे। गड्ढे के ऊपर हिल रहे थे। आंखें तारों सी चमक रही थी। बाजू में से पनीर की 2 रोटियां निकाली और फेंक दी। झीलिन ने ले ली और बोला, आई क्यों नहीं थी इतने देर तक? मैंने तेरे लिए खिलौने बनाए हैं, यह ले। और वह एक एक करके ऊपर फेंकने लगा। वह सिर हिला रही थी और उधर देख नहीं रही थी। रहने दो, बोली। चुप बैठी रही, फिर बोली, इवान, तुझे मारना चाहते हैं। और अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। कौन मारना चाहता है? अब्बा, बूढ़ों ने उसे कहा है। मुझे तुम पर तरस आता है। तब झीली ने कहा, अगर तुझे तरस आता है तो तू मुझे बल्ली ला दे। उसने सिर हिला दिया कि नहीं हो सकता। उसने हाथ जोड़े। दीना, बच्ची ला देना। नहीं ला सकती, वह बोली। देख लेंगे, सब घर पर हैं। और चली गई। शाम हो गई। झिलिन बैठा सोच रहा था, अब क्या होगा। रह रहकर वह ऊपर देखता। तारे दिख रहे थे, पर चांद अभी नहीं निकला था। मुल्ला ने अजान दी। चारों ओर सन्नाटा था। झिलिन को झपकी आने लगी। सोच रहा था, डर रही होगी वह। अचानक उसके सिर पर मिट्टी गिरी। ऊपर देखा, बल्ली गड्ढे के दूसरे सिरे पर अटक रही थी। फिर नीचे आने लगी। झिलिन खुश हो गया। हाथ बढ़ाकर बल्ली पकड़ ली और नीचे उतार ली। बल्ली मजबूत और लंबी थी। उसने मालिक की छत पर पहले भी वह बल्ली रखी देखी थी। ऊपर देखा, तारे छिटक गए थे और गड्ढे के ऐन ऊपर अंधेरे में दीना की आंखें बिल्ली की आंखों सी चमक रही थी। वह गड्ढे के सिरे पर झुक गई और फुसफुसाई, इवान, इवान। खुद मुंह के पास हाथ हिलाती जाए कि धीरे बोलो। क्या? झीलिन बोला। सब चले गए, बस 2 जन घर पर है। झीलिन बोला, चल कस्तिलीन चले। आखिरी बार कोशिश करते हैं। मैं तुझे पीठ पर बिठा लूंगा। कस्तिलीन कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। नहीं, मेरी किस्मत में यहाँ से निकलना नहीं लिखा। कहाँ जाऊंगा मैं? करवट तक तो ली नहीं जाती। अच्छा, तो भूल चूक माफ करना। दोनों ने एक दूसरे को चूमा। झीली ने बल्ली पकड़ ली। दीना से कहा कि संभाले रखे और ऊपर चढ़ने लगा। 2 बार उसका हाथ छूटा। बेड़ी तंग कर रही थी। कस्तिलीन ने उसे सहारा दिया। जैसे तैसे वह ऊपर चढ़ गया। दीना अपने दुबले हाथों से उसकी कमीज पकड़कर खींच रही थी, हंस रही थी। झीली ने बल्ली निकाली और बोला, जा इसे वापस रख आ। किसी ने देख लिया बल्ली नहीं है तो तुझे मार डालेंगे। वह बल्ली ले चली। झीलिन पहाड़ी उतरने लगा।
ढलान से उतरकर नुकीला पत्थर उठाया और बेड़ी का ताला निकालने की कोशिश करने लगा। ताला मजबूत था, टूटता ही न था, और हाथ भी तो ठीक नहीं बैठता था। पहाड़ी से किसी के दौड़ने, हौले से कूदते आने की आवाज आई। उसने सोचा दीना ही होगी। दीना आई, पत्थर उठाया और बोली, लाओ मैं करती हूँ। आप सुन रहे हैं कोहकाफ का बंदी, बयानबाजी पर।